प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भूराराम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबरू। फिजिक्स की कंटेंट की श्रृंखला में हम अध्ययन कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और BSc थर्ड ईयर फाइनल ईयर के। और आज हम पढ़ेंगे मोशंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी में कहते हैं विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। इसमें अपन पहले विद्युत क्षेत्र का लेंगे, इलेक्ट्रॉन मोशंस इन ए लॉन्गिट्यूडनल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन मोशंस इन ए लॉन्गिट्यूडनल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी अनुदैर्घ्य सम चुंबकीय क्षेत्र, अनुदैर्घ्य सम विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। यानी अनुदैर्घ्य का मतलब यह होगा, लॉन्गिट्यूडनल है उसी की दिशा में है, जैसे अपना सम विद्युत क्षेत्र। इन सम विद्युत क्षेत्रों को अपन क्या करेंगे, एक समांतर बल रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। और समरूप विद्युत क्षेत्र कहाँ उत्पन्न होता है, समांतर संधारित्र की प्लेटों के बीच में, इनसाइड द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए ये पैरेलल लाइन है और ये अपना क्या होगा, विद्युत क्षेत्र है। ये अपना विद्युत क्षेत्र इसमें देखिए। तो इस संधारित्र में जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन ई रखते हैं तो संधारित्र की धनावेशित प्लेट की ओर ये आकर्षित होता है, इसका मूवमेंट इधर हो जाता है। और यदि आप प्रोटॉन रखते हैं तो ये संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर ये मूव करता है, गति करता है। तो अब इलेक्ट्रॉन पर यदि कोई आवेश Q है और उसको विद्युत क्षेत्र अपन E में रखते हैं तो उसके ऊपर जो बल लगता है Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बल लगता है वो Q × E के बराबर होता है। ये आप छोटी कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं कि यदि विद्युत क्षेत्र E है और आवेश Q है तो उस विद्युत क्षेत्र द्वारा आवेश के ऊपर लगने वाला बल Fe बराबर Q × E होता है। अब ये Q जो आवेश है वो ऋणात्मक है तो ये धन प्लेट की ओर आकर्षित होता है, और यदि प्रोटॉन धनावेशित कण हो तो वो क्या करेगा, ऋण प्लेट की ओर आकर्षित होगा, यह गति करेगा। ये अपने आप को चित्र में दर्शाया गया है, ये चित्र 1 में और ये चित्र 2 में प्रोटॉन है। अब अपन ये कहेंगे कि यदि आवेशित कण का द्रव्यमान m है तो उसमें त्वरण क्या उत्पन्न होगा, A बराबर फोर्स अपॉन मास यानी QE अपॉन m। ये आपका त्वरण उत्पन्न होगा, एक्सीलरेशन। और कण का वेग कितना होगा, v बराबर u प्लस at। जब t = 0 तो प्रारंभिक वेग इसका मान लीजिए u बराबर 0 है तो v बराबर at, a का मान रखेंगे तो v बराबर QE/m × t। ये उसके वेग का सूत्र होगा, आवेशित कण जो गति करेगा उसके वेग का सूत्र होगा। अब यदि आवेशित कण कितनी दूर तय करता है, s बराबर v2 + ½ at² 30 सेकंड में, तो u = 0 और दूरी मान लीजिए इसने x तय की, x बराबर क्या होगा, ½ at²। एक ही वैल्यू अपन रख देंगे यहाँ से, x बराबर ½ QE/m × t²। अब यदि आवेशित कण का x दूरी पर वेग कितना होगा, इसने गति तो की, और x दूरी पर वेग कितना होगा, v² बराबर u² + 2ax। ये क्या होता है, गति का तीसरा समीकरण है, ये गति का दूसरा समीकरण, ये गति का पहला समीकरण। आप ये छोटी कक्षा में इसका अध्ययन कर चुके हैं। v बराबर u + at, s बराबर v2 + ½ at², v² बराबर 2ax। यहाँ x की जगह अपने x लिखा, ये बराबर 0। तो v² बराबर क्या होगा, 2x, v बराबर √2ax। आप चाहते हैं तो इसमें एक ही वैल्यू रखें, एक ही वैल्यू क्या थी अपनी, QE/m। तो v बराबर √2 QE/m × x। जितनी दूर तय करता है उसके √x के समानुपाती होता है। अब अपन कहेंगे आवेशित कण की गतिज ऊर्जा कितनी हुई। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको ध्यान है, ½ mv²। v की वैल्यू अपन रखेंगे तो 2 QEx/m, √ हट जाएगा अपना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, QEx होगा। इन कण की गतिज ऊर्जा उसके द्वारा तय की गई, आवेशित कण द्वारा तय की गई दूरी x पर निर्भर करती है। अब अपन कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन E को v विभवांतर से त्वरित करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पर अपन v विभवांतर लगाते हैं तो वो गतिशील होता है, उसकी गतिज ऊर्जा होगी ½ mv² बराबर ev। यहाँ ½ mv² बराबर क्या होगा, E और v, यानी v वोल्ट से त्वरित करते तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ev हो जाती है। तो v² बराबर 2e/m, वेलोसिटी बराबर क्या होगा, 2ev/m, ये उसकी वेलोसिटी होती है। अब इस ऊर्जा का जो मात्रक होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है, उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तात्पर्य यह है कि जब इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से त्वरित करते हैं तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, ev होगी। 1 वोल्ट से त्वरित करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यदि 100 वोल्ट से त्वरित करते हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को जितने वोल्ट से त्वरित करेंगे उसकी ऊर्जा उतना ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो एक बार इसको अपन वापस रिवाइज करते हैं। अपन कहेंगे
द मोशंस ऑफ ए चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी आवेशित कण की विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें अपन जो पहले विद्युत क्षेत्र के से शुरू करते हैं कि विद्युत क्षेत्र जब आवेशित कण पर अनुदैर्घ्य लगता है, यानी आवेशित कण की गति की दिशा में ही अपन विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अपन ये कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र जो ई है वो समरूप विद्युत क्षेत्र का उत्पन्न होता है समांतर संधारित्र की प्लेटों के बीच में होता है, और ये क्या होता है समांतर रेखाओं से, पैरेलल लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ही अपन आवेश Q इसके अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर बल कितना लगता है, फोर्स F बराबर Q इंटू ई लगता है। अब यदि ये इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, और यदि प्रोटॉन है तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यानी प्रोटॉन है तो क्षेत्र की दिशा में ही गति करता है। तो अब देखिए, आपने चित्र 1 में देखा था आपका जो इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इन प्लेट की ओर आकर्षित होगा, यानी विद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा। इसमें विद्युत क्षेत्र इधर करेगा तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, उसी दिशा में गति करेगा। तो अपन कहेंगे कि जो बल लगता है वो F बराबर QE/m होता है। यदि आवेशित कण का द्रव्यमान m है तो ये बराबर क्या होगा, F बटा m। तो क्या होगा, QE/m, ये अपना त्वरण उत्पन्न हो गया। अब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v बराबर u प्लस at। जब प्रारंभ में t इक्वल टू 0 तो अपना प्रारंभ वेग भी 0 हो गया, तो अंतिम वेग v बराबर a इंटू टी आया। अब a का मान अपन ऊपर से रखेंगे, देखिए QE/m, v बराबर QE/m इंटू टी। तो आवेशित कण द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये बराबर 0, तो s बराबर x, तो x बराबर क्या होगा, हाफ at स्क्वायर। a का मान रखने पर हाफ, x बराबर हाफ, ये बराबर QE/m इंटू टी का। ये अपने विस्तार कितनी दूरी तय की गई इसने विद्युत क्षेत्र में, ये आवेशित कण द्वारा इससे निकाल सकते हैं। टी अपना समय है। आवेशित कण का x दूरी पर वेग कितना होगा, ये गति के थर्ड समीकरण से निकालेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax, u इक्वल टू 0, तो v स्क्वायर बराबर 2x, v बराबर √2x। a की वैल्यू अपन रखेंगे तो क्या होगा, v बराबर √2, a की जगह क्या होगा, QE/m इंटू x। तो अपन किसी दूरी पर वेग निकाल सकते हैं एक्सिस का। अब आवेशित कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा आप जानते हैं कि वह ऊर्जा जो उस पार्टिकल्स की गति के कारण आती है, उसकी वेलोसिटी के कारण प्रोड्यूस होती है। तो k बराबर क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर होगा, और हाफ mv स्क्वायर हो गया। m और v की वैल्यू अपन चाहते तो ये रखो, आप चाहते हो ये रखो, तो पहले अपने ये रखा, देखिए तो q बराबर क्या होगा, QE/x हो गया। और यदि ये रखते तो इसमें क्या आ जाता, q स्क्वायर e स्क्वायर m स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, x पर निर्भर करती है, विद्युत क्षेत्र पर भी निर्भर करती है। अब इसकी गतिज ऊर्जा को अपन क्या निकालना चाहते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन v विभवांतर से त्वरित करते हैं, पर्टिकुलर v विभवांतर से त्वरित किया आपने, तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा k बराबर हाफ mv स्क्वायर, ये क्या होगा ev, और v स्क्वायर बराबर क्या होगा 2ev/m, v बराबर 2ev/m। यदि इलेक्ट्रॉन को v विभवांतर से त्वरित करें तो उसको अपन की वेलोसिटी v अपन निकाल सकते हैं। अब अपन कहेंगे कि ऊर्जा का मात्रा क्या होगा, यदि इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से त्वरित करते हैं तो उसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी, ev, v वोल्ट से त्वरित करते हैं, जितने वोल्ट से त्वरित करते हैं उसकी ऊर्जा उतने ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यदि 1 वोल्ट से त्वरित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा क्या होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि 100 वोल्ट से त्वरित करते हैं तो ऊर्जा कितनी होगी, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है। जूल आप जानते हैं ऊर्जा का मात्रक होता है। अब जैसे इस पर न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है कि यदि इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से त्वरित किया जाता है तो उसकी ऊर्जा निकालिए और उसका वेग निकालिए। तो सिंपल है, देखिए इसको अपन निकालना चाहते हैं, इक्वल टू 100 वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, ऊर्जा E बराबर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल हो जाएगी, या
1.6 इंटू 10⁻⁻⁷ जूल। 100 इलेक्ट्रॉन, 100 वोल्ट से प्रवृत्त किया। और वेलोसिटी निकालने तो कैसे निकालेंगे? दो इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁹ और ये अपना 100, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, MKS में आएगा, मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करके अपन निकाल देंगे तो अपने वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की मिल जाएगी।